सुप्रभातम श्री गणेशाय नमः। तो मैं आप लोगों के लिए आज उपस्थित हुआ हूँ पुनः महाशिवरात्रि के पर्व पर विशेष संग्रह लेकर कि महाशिवरात्रि के पर्व पर आप लोगों को कैसे अच्छी से अच्छी जानकारी पहुंचाई जाए। तो इस तैयारियों के साथ मैं जो है आचार्य योगेश्वर गंगा शरणम की तरफ से उपस्थित हुआ हूं। और महाशिवरात्रि का पर्व जो है 8 मार्च को दिन शुक्रवार को पड़ रहा है और बहुत ही बेहतर और जितना उच्च प्रशंसात्मक कहा जाए उतना अच्छा पर्व प्राप्त हुआ है इस बार, क्योंकि त्रयोदशी, चतुर्दशी, महा की शिवरात्रि इत्यादि सब एक साथ ही प्राप्त हो रहे हैं और बहुत ही अच्छा मुहूर्त प्राप्त हो रहा है भगवान शिव की सेवा के लिए। तो मैं आज आपको 12 राशियों के बारे में बताने वाला हूं और 12 राशियों के बारे में विस्तृत नामानुसार कि किन किन नामों से क्या राशि बनती है, उस राशि का कौन सा ज्योतिर्लिंग स्वामी बनता है और उसी ज्योतिर्लिंग का ध्यान करते हुए मैं जो सामग्री आपको इंगित करूंगा, बताऊंगा, उससे अगर आप भगवान का अभिषेक करते हैं, दर्शन करते हैं उन भावों से, निश्चित ही आपके जीवन में काफ़ी सफलताएं आएंगी और आप अपने को बेहतर फील करेंगे, अच्छा आप महसूस करोगे। तो ऐसा मैं सोच के आज उपस्थित हुआ हूँ। तो इसे पूरा सुनना है और अधिक से अधिक अपने इष्ट मित्र प्रेमियों तक पहुंचाने का भी प्रयास करना है ताकि सबका भला हो, सबके तक अच्छी जानकारी पहुंचे। तो सबसे पहले तो हम जो है आपको आइए भगवान शिव की एक स्तुति करते हैं और स्तुति करके फिर आगे बढ़ते हैं। पित्रोपदां सेवा गतगिरितनया पुत्रपत्रातिभीत क्षोभ्यदभूषा भुजंग स्वसन गुरुमरुदीप्त नेत्राग्नितापात् शिवदन्नमौलि इंदुखंड सुश्रुत बहुल सुधा केश संजात जीवा पूर्वाधीतं पठन्ति वावतु विधिशिरो मालिका शूलिनो वह। अब इसका मैं भावार्थ आपको बता दूं, जो आप सुनेंगे तो आपको काफ़ी मन को शांति और उद्वेलना प्राप्त होगी। अपने माता पिता एवं पिता के चरण कमलों की सेवा के लिए जब पार्वती पुत्र कार्तिकेय अपने वाहन पर चढ़कर उपस्थित होते हैं, तब उनके वाहन मयूर से डरकर भगवान शंकर के शरीर के आभूषणभूत सर्पों से क्षुब्ध हो जाने तथा गहरी लंबी सांसें लेने से भगवान शंकर के नेत्र में अग्नि के समान ताप उठने लगता है, जिससे जटाजूट में स्थित चंद्रखंड पसीजने लगता है। ऐसी अवस्था में चंद्रखंड से बहती हुई प्रचुर सुधाधार से सिंचित भगवान शंकर के गले में विद्यमान ब्रह्मा जी के सिर की मुंडमाला जो निर्जीव है वह पुनः जीवित हो उठती है और पूर्व काल में अध्ययन किए हुए शास्त्रों का पाठ करने से लगती है। अर्थात ब्रह्मा जी का जो एक कपाल भगवान शिव के गले में है तो वो पुनर्जीवित होकर वेदों का पाठ करने लगता है। ऐसे त्रिशूलधारी भगवान शंकर के गले में विद्यमान विधुमंडल माला आप सबका कल्याण करे, आप सबकी रक्षा करे। तो इस पवित्र भावनाओं के साथ आइए आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे थे 12 राशियों की। तो 12 राशियां जो बनती हैं वो कौन कौन सी हैं? तो पहली राशि है मेष, दूसरी है वृष, तीसरी है मिथुन, चौथी है कर्क, पांचवी है सिंह, छठी राशि है कन्या, सातवीं राशि है तुला, आठवीं राशि है वृश्चिक, नवीं राशि बनती है धनु, 10वीं राशि है मकर, 11वीं है कुंभ और 12वीं है मीन। और इस प्रकार अब आपकी राशि कौन सी है? तो ये ध्यान रखिए कि अगर आपका नाम चू अक्षर से, चू, चे, चो, ला, ली, लू, लो और अ, इन अक्षरों से अगर आपका नाम शुरू होता है तो आप मेष राशि के हैं और मेष राशि आपकी बनती है। और मेष राशि का जो ज्योतिर्लिंग है
वो हैं भगवान सोमनाथ। और सोमनाथ बनते हैं भगवान, और सोमनाथ के सिर में चंद्रमा और चंद्रमा द्वारा स्थापित शिवलिंग प्रभास क्षेत्र में स्थापित है। तो आपको भगवान सोमनाथ का ध्यान करना चाहिए इस महाशिवरात्रि पर। और सपरिवार कल्याण की इच्छा रखते हैं तो निश्चित ही आपको गाय के कच्चे दूध से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। अभिषेक नहीं करा पा रहे हैं तो 1 लोटा या 1 गिलास, अगर चांदी का पात्र है तो ठीक है, नहीं तो जो भी पात्र उपलब्ध है तांबा छोड़ के उसमें गाय का कच्चा दूध डालिए और भगवान शिव के ऊपर चढ़ाइए, स्नान कराइए उनको। और स्नान कराते हुए भगवान का ध्यान करना है, भगवान के सिर में स्थित चंद्रमा युक्त भगवान सोमनाथ का ध्यान करना है। अब हम अगली राशि के तरफ बढ़ते हैं, वृषभ। वृष राशि में क्या है तो आपको बता दें कि वृष राशि में ई, उ, ए, ओ, वा, वी, वू, वे और वो, ये नाम अगर आपके हैं तो आप वृषभ राशि के हैं। और वृषभ राशि के स्वामी जो ज्योतिर्लिंग है वो है भगवान मल्लिकार्जुन। और भगवान मल्लिकार्जुन श्रीशैल पर विराजमान रहते हैं। और ऐसे भगवान मल्लिकार्जुन का ध्यान करते हुए वृष राशि वाले भगवान शिव के अपने नज़दीक मंदिरों में शिवलिंग पर जाकर और गन्ने का रस, गन्ना का रस न मिले तो मिश्री घोल लो या आप गुड़ घोल सकते हैं, तो गन्ने के रस से भगवान का अभिषेक करें, अभिषेक कराएं अथवा घोल के 1 लोटा, 1 जग अथवा 1 गिलास भगवान को चढ़ाएं और आपको समृद्धि प्राप्त होती है इससे। और आप ये जीवन में याद रखें कि भगवान मल्लिकार्जुन का ध्यान या दर्शन करके अपने कार्यों का प्रारंभ करें। अब तीसरी राशि पर चलते हैं। तीसरी राशि आती है मिथुन। का, की, कु, घ, अंग, छ, के, को और हा, अगर ये अक्षर आपके नाम के प्रारंभ में पढ़ते हैं तो आप मिथुन राशि के हैं और आपकी राशि मिथुन बनती है। और अगर मिथुन राशि बनती है तो आपका जो ज्योतिर्लिंग है वो भगवान महाकाल हैं, महाकालेश्वर हैं, जो उज्जैनी में निवास करते हैं। और भगवान महाकालेश्वर त्रिलोकी के राजा हैं, अधिपति हैं। और ऐसे भगवान महाकालेश्वर के लिए आप जो है निश्चित ही उनका ध्यान करें, दर्शन करें महाशिवरात्रि के पर्व पर भावना में रख के। और आप जो है भगवान नर्मदेश्वर हों घर पे अथवा नज़दीकी कोई मंदिर है, शिवलिंग है, तो रात्रि जागरण करें, भगवान का अर्चन करें, सेवा करें। और उनकी प्रसन्नता के लिए आप महाकाल को गाय के दूध में मिश्री घोलकर निवेदित करें भगवान को, और घी निवेदित करें। घी भी चढ़ा सकते हैं आप, घी से स्नान करा सकते हैं उनको, गाय के घी से, और मिश्री घोलकर गाय के दूध को भी चढ़ा सकते हैं। तो ये आपको बहुत ही लाभकारी रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा। हम चौथी राशि के तरफ बढ़ते हैं, जो राशि बनती है कर्क। और ही, हु, हे, हो, डा, डी, डू, डे, डो, इन नामों से अगर आपका नामाक्षर प्रारंभ होता है, इन अक्षरों से आपका नामाक्षर प्रारंभ होता है तो ये राशियां कर्क बनती हैं। कर्क राशि के स्वामी ज्योतिर्लिंग जो हैं वो भगवान ओमकारेश्वर हैं। नर्मदा के तट पर ओमकारेश्वर भगवान स्थित हैं और ओमकारेश्वर बनते हैं। और ओमकारेश्वर की प्रसन्नता के लिए आप समुद्र का, संगम का अथवा गंगा जल से भगवान शिव को स्नान कराएं मन में ओमकारेश्वर का ध्यान करते हुए। और अगर ऐसा आप करते हैं तो निश्चित ही आपको सफलता प्राप्त होती है। और इस शिवरात्रि पर तो विशेष लाभ आपको निश्चित ही प्राप्त होता है। तो इस तरह आप भगवान शिव में अपना मन लगा सकते हैं और उनका ध्यान कर सकते हैं। पांचवी राशि सिंह बनती है। और सिंह राशि वालों के लिए जो है नाम जो आते हैं वो है माँ, मी, मू, मे, मो, टा, टी, टू और टे। इन नामों से आपके नाम शुरू होते हैं, इन अक्षरों से आपके नाम शुरू होते हैं तो आप सिंह राशि के हैं। और सिंह राशि वालों के लिए वैद्यनाथ, भगवान वैद्यनाथ आपके स्वामी हुए। और वैद्यनाथ की प्रसन्नता के लिए भी
आप गंगा जल या रस से उनका अभिषेक कराएं तो बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। भगवान वैद्यनाथ का ध्यान करते हुए आप अपने नज़दीकी शिवलिंग पर जाकर, मंदिर जो है अथवा घर में नर्मदेश्वर रखे हो तो वहाँ उनका अर्चन कर सकते हैं और आप देखेंगे कि इसका बहुत ही लाभ मिलता है। आपको जितना हो सके आपको करना चाहिए। और अब हम छठी राशि की तरफ चलते हैं। छठी राशि बनती है कन्या, और कन्या में जो नाम प्रारंभ होते हैं वो आप देख लें। टो, पा, पी, पू, ख, ड़, ठ, पे और पो। इन नामाक्षरों से अगर आपका नाम प्रारंभ होता है तो आप कन्या राशि के जातक हैं। और कन्या राशि के जो भगवान भीमा शंकर स्वामी बनते हैं, भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग, और भीमा शंकर के लिए आप जितना हो सके शहद से अभिषेक कर सकते हैं भगवान को, और शहद ही भगवान को चढ़ा सकते हैं। पंचामृत से स्नान करा सकते हो, पंचामृत चढ़ा सकते हो आप, और आप देखोगे चमत्कारिक लाभ आपको मिलना है बिल्कुल। तो ये आप कर सकते हो। अब 7वीं राशि तुला बनती है, और तुला राशि में जो नामाक्षर प्राप्त होते हैं वो होते हैं रा, री, रू, रे, रो, ता, ती, तू और ते। इन नामाक्षरों से आपका नाम प्रारंभ होता है तो आप निश्चित ही तुला राशि के जातक हैं। और तुला राशि के जो ज्योतिर्लिंग स्वामी हैं वो भगवान रामेश्वरम हैं। भगवान रामेश्वरम तुला राशि के स्वामी हैं और बड़े ही उदार हैं, दर्शन मात्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं। और तुला राशि वालों को अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए भगवान शिव का दर्शन करना चाहिए। जीवन में कभी रामेश्वरम का दर्शन करना चाहिए। और घर पे अगर नर्मदेश्वर भगवान हैं, बाणलिंग हैं अथवा नज़दीकी मंदिर है तो जरूर जाएं और गंगा जल से स्नान कराएं भगवान को। रामेश्वरम भगवान गंगा जल से बड़े प्रसन्न होते हैं, और संभव हो तो दही से उनका स्नान करा दें तो आप देखेंगे कि बहुत शांति मानसिक मिलती है, पारिवारिक शांति और लाभ प्राप्त होता है। तो इसलिए तुला राशि वालों को जरूर ऐसा करना चाहिए। अब हम 8वीं राशि वृश्चिक की तरफ बढ़ते हैं। तो वृश्चिक में नामाक्षर जो प्राप्त होते हैं वह है तो, ना, नी, नू, ने, नो, या, ई और यू। इन राशियों से, इन नामाक्षरों से जो नाम प्राप्त होते हैं उनकी राशि बनती है वृश्चिक। तो वृश्चिक राशि वालों के जो स्वामी हैं वो भगवान नागेश्वर हैं। नागेश्वर भगवान, द्वारिका की यात्रा में आप जाएंगे तो जो दारुका वन है, दारुका वन के पास भगवान नागेश्वर स्थित हैं। और भगवान नागेश्वर के दर्शन से वृश्चिक राशि वालों को बहुत ही प्रचुर लाभ प्राप्त होता है, शांति मिलती है, जीवन के बहुत सारे कष्ट नष्ट होते हैं। तो दारुका वन में भगवान नागेश्वर स्थित हैं। तो नागेश्वर भगवान का ध्यान करते हुए आपको अपने नज़दीकी शिव मंदिरों में जाना है, अथवा घर पे भगवान नर्मदेश्वर हैं या बाणलिंग हैं तो उनको जो है माखन, ताजे माखन से लेप करना है और भगवान को गाय के कच्चे दूध से स्नान कराना है। और आप देखेंगे कि भगवान की प्रसन्नता आपको निश्चित ही प्राप्त होती है, अच्छे फल प्राप्त होंगे जीवन में। तो ऐसा ध्यान करके आप कर सकते हैं। अब 9वीं राशि की तरफ बढ़ते हैं। 9वीं राशि बनती है धनु, और नामाक्षरों में आता है ये, यो, भा, भी, भू, धा, फा, ढा और भे। ये नामाक्षर वाले जातक जो है धनु राशि के जातक कहे जाते हैं। और धनु राशि के जो स्वामी हैं वो भगवान काशी विश्वनाथ हैं। तो काशी विश्वनाथ ही धनु राशि के स्वामी हैं। और इनको जो है भगवान काशी विश्वनाथ को प्रसन्न करने के लिए आप गंगा जल जरूर चढ़ाएं। और गंगा जल के साथ साथ गाय का दूध चढ़ाना है भगवान को, और गाय के दूध में थोड़ी सी भांग की पत्ती डाल लेना है। और भांग की पत्ती डाल के और मदार के पुष्प, आकड़ा, आक, इसके फूल की माला भी अगर पहना सकते हैं तो बहुत बढ़िया हो गया। बिल्वपत्र तो सभी राशियों को चढ़ाना है, परंतु यहाँ विशेषता है भगवान काशी विश्वनाथ की, और आप ऐसा करें तो आप देखेंगे कि आपको काफ़ी चमत्कारिक लाभ देखने को मिलेगा। 10वीं राशि के तरफ बढ़ते हैं। ये राशि बनती है मकर, और मकर किस नामाक्षर से आती है तो इसमें आता है भी, जा, जी, खी,
खू, खे, खो, गा और गी। इन नामाक्षरों से अगर आपका नाम बनता है तो आप निश्चित ही मकर राशि के हैं। और मकर राशि के जो स्वामी हैं वो भगवान त्र्यंबकेश्वर हैं, जो नासिक में निवास करते हैं। और भगवान त्र्यंबकेश्वर समस्त फलों को प्रदान करने वाले भगवान हैं। और मकर राशि वालों को त्र्यंबकेश्वर का दर्शन करना चाहिए जरूर। और अगर कल महाशिवरात्रि है, आप अपने नज़दीकी शिव मंदिर में जरूर जाएं, अथवा घर पर भगवान नर्मदेश्वर हैं तो उनकी सेवा करें। और जितना हो सके उनको त्रिमधु, पहले शहद से स्नान करा दें, फिर घी से स्नान करा दें, फिर रस से स्नान करा दें भगवान को। तो ऐसे आप देखेंगे कि उसका बड़ा लाभ मिलता है आपको। न संभव तो पंचामृत बनाएं और पंचामृत चढ़ाएं भगवान को, उसी से स्नान कराएं और बहुत ही प्रचुर लाभ मिलेगा। और उतरती 7.5 के कष्टों से भी मुक्ति मिलेगी मकर राशि वालों के लिए। अब हम 11वीं राशि पर पहुंचते हैं, जो कुंभ है। और कुंभ में जातकों के गु, गे, गो, सा, सी, सु, से, शो और दा, इन नामाक्षरों वाले जातक कुंभ राशि के जातक बनते हैं। और कुंभ राशि में जो भगवान श्रेष्ठता सिद्ध होती है वो भगवान केदारनाथ हैं। ज्योतिर्लिंगों में भगवान केदारनाथ कुंभ राशि के स्वामी बनते हैं। और आपको भगवान केदारेश्वर का ध्यान करते हुए अपने नज़दीकी शिवलिंगों में, शिव मंदिरों में जाना चाहिए। और वहाँ उनका दर्शन करते हुए आपको जो है तीर्थों का जल हो तो वो थोड़ा सा जरूर चढ़ा दें, और नहीं तो रस घोल के ले जाना है और गुड़ का रस भगवान को चढ़ाना है या गन्ने का रस चढ़ाना है। और बहुत ही आपको इसका लाभ मिलेगा और आनंद प्राप्त होगा। जरूर करना चाहिए आपको। अब हम 12वें और अंतिम राशि जो बनती है वो मीन बनती है। और मीन राशि में दी, दू, थ, झ, ञ, दे, दो, चा और ची, इन नामाक्षरों के जातक मीन राशि के जातक कहे जाते हैं। और मीन राशि के जो स्वामी हैं वो भगवान घुसमेश्वर। और भगवान घुसमेश्वर जो है प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंगों में गिने जाते हैं। और उनके ध्यान, दर्शन, पूजन से मनुष्य को संतान सुख, दीर्घायुष्यता इत्यादि प्राप्त होता ही है। तो आप निश्चित ही ठंडे जल से भगवान को स्नान कराना है मीन राशि वालों के लिए। और उस जल में केसर मिला सकते हैं, हल्दी का रस मिला सकते हैं, अथवा गुड़ घोल सकते हैं। तो इससे आप जितना हो सके भगवान को स्नान कराएं, रुद्राभिषेक कराएं। और आप सबको इसका पालन अगर आप करते हैं तो बहुत लाभ मिलेगा। और मैं ये ऑडियो युक्त वीडियो आप सबको प्रेषित कर रहा हूँ, आप जरूर सुनेंगे और इसका लाभ भी देखेंगे। तो इसका बहुत सारा लाभ उठाइए। शुभकामनाएं हैं। और यह महाशिवरात्रि आपको, आप सबके लिए बहुत ही शुभ हो, लाभकारी हो और आपके जीवन में संपन्नता प्राप्त हो। आप लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें, इस कामनाओं के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं। गंगा मैया आप सब पर कृपा बरसाएं। ओम नमः शिवाय।